हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ग्राफिक्स कल्ट के इस वीडियो में। और थंबनेल में आपने अगर पढ़ा है तो सही पढ़ा है। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 3 स्टेप्स टू लर्न ब्लेंडर। आप कौन से भी लेवल पे हो, आप चाहे बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर कोई एक्सपर्टीज, किसी एक डोमेन में आपने एक्सपर्टीज ली हो, ये 3 स्टेप अगर आप करोगे या इसे फॉलो करोगे तो आप ब्लेंडर, और ना सिर्फ ब्लेंडर, ग्राफिक्स के कौन से भी सॉफ्टवेयर में, कौन से भी, या वो जेड ब्रश हो, सिनेमा 4D हो, माया हो, 3D मैक्स हो, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स हो, फोटोशॉप हो, कौन सा भी अगर ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग का VFX का सॉफ्टवेयर हो तो उसमें आप परफेक्ट बन सकते हो। तो आपको सिर्फ करना क्या है, ये 3 स्टेप्स फॉलो करना है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि इन 3 स्टेप का डिटेल आप देख सकोगे और आप इस सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्ट हो सकोगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 3 स्टेप में हम ब्लेंडर जैसे जो भी ग्राफिक्स एंड VFX के सॉफ्टवेयर है वो कैसे सीख सकते हैं। तो ये 3 स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप है दोस्तों कि अंडरस्टैंड each and every tool and interface of software before start। यस, आप जो सॉफ्टवेयर लर्निंग का या सॉफ्टवेयर में काम करने का जो आपका जर्नी है, जो टास्क है, जो भी आप ये पूरा करने वाले हो, वो शुरुआत करने से पहले आपको सॉफ्टवेयर का इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर का ईच एंड एवरी टूल जितना भी आपको लगने वाला है। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जितने भी टूल्स आपको लगने वाले हैं उन सभी को आपको सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसका एप्लीकेशन देखना है। ओके, तो ये आप कहाँ से कर सकते हो? तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास है। आप अगर रियली कुछ सेल्फ लर्निंग काइंड ऑफ गाय हो कि सेल्फ स्टडी करते हो, खुद ही अपना स्टडी मटेरियल बनाते हो, तो आपके लिए यूट्यूब है, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है, बहुत सारा कंटेंट है इंटरनेट पे जो आपको फ्री में मिलता है, जिससे आप ये टूल्स को आप समझ सकते हो। ब्लेंडर का खुद का यूजर मैनुअल है जो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है और डिटेल में उन्होंने बताया है, तो आप उसे सीख सकते हो, उससे सीख सकते हो। या फिर आपको अगर दिक्कत आती है सेल्फ स्टडी में, सेल्फ लर्निंग में, तो आप एक अच्छा खासा कोर्स या किसी ट्यूटर को या किसी भी इंस्टीट्यूट या जो भी ब्लेंडर का बेसिक एंड सब टूल्स एडवांस में सिखाता है, इंटरफेस सिखाता है विथ एप्लीकेशन। यस, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप अगर ईच एंड एवरी टूल अगर विथ एप्लीकेशन नहीं सीखोगे तो आपके ब्रेन को या आपके अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को उस टूल का वर्किंग तो पता चलेगा, बट वो कहाँ पे अप्लाई करना है वो आप नहीं समझ सकोगे। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, कौन सा भी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले या उसमें काम करने से पहले उसके ईच एंड एवरी टूल को समझना है, उसका एप्लीकेशन समझना है और उसका इंटरफेस समझना है। क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर माइंडसेट से बनाया जाता है दोस्तों। मैंने कई सॉफ्टवेयर के इस आर्किटेक्चर के बैकग्राउंड पे या बैकएंड पे काम भी किया है व्हेन दे आर डेवलपिंग। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का माइंडसेट होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये मुझे अच्छी तरह से याद है, बिकॉज लास्ट 12 to 15 ईयर्स इस इंडस्ट्री में मैं डिज़ाइन का अलग अलग लेवल पे काम कर चुका हूँ। तो पहला स्टेप मैंने इसीलिए यहाँ पे बताया आपको कि आपको सॉफ्टवेयर का टूल्स जो है और इंटरफेस जो है उसका थोरो अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग वर्क इन एनी सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये आप कर सकते हो 2 टाइप से। एक तो सेल्फ लर्नर हो तो यूट्यूब या फ्री कंटेंट जो है इंटरनेट पे उसका यूज़ करके करो, या फिर आपके पास अगर थोड़ा सा बजट है या डेडिकेटेडली आप कुछ टाइम दे सकते हो तो कुछ क्लासेस को, कुछ कोर्सेस को, कुछ ट्यूटर को हायर कीजिए एंड उनसे सीखिए। ओके, तो आओ बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। सेकेंड स्टेप जो है ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर लर्निंग में या काम करने में, वो है डिज़ाइन यूर ओन वर्क फ्लो। यस, आपका खुद का वर्क फ्लो डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर VFX आर्टिस्ट हो, 3D आर्टिस्ट हो, एनिमेटर हो, हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। और वो तरीका कुछ लोग काम करते करते उन्होंने बनाया होता है, कुछ लोगों ने किसी दूसरे का तरीका देख के उसको अडॉप्ट किया होता है। बट हर एक इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में 3D एनिमेशन, 3D आर्टिस्ट एंड VFX वीडियो एडिटिंग एक
काम करने का तरीका होता है उसे हम वर्क फ्लो कहते हैं। तो अपना खुद का वर्क फ्लो बनाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अगर 3D कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं गेम के लिए या एनिमेशन फिल्म के लिए या एनिमेशन प्रोजेक्ट के लिए, तो उनका जो काम करने का वर्क फ्लो होता है वो अलग अलग होता है। कोई क्या करता है, कोई अलग अलग इंटरनेट से ही रेफरेंसेस उठाता है, उसको इकट्ठा करता है और उससे एक कैरेक्टर डिज़ाइन करता है, वो एक वर्क फ्लो होता है। उसमें डिटेल है, मैं मेरे कोर्स में या मैं जिसे पढ़ाता हूँ उसमें ये वर्क फ्लो कैसे डिज़ाइन होते हैं ये बताता हूँ, बट ये वर्क फ्लो ऐसा है। कोई क्या करता है, वो किसी का ही रेफरेंस नहीं लेता, वो खुद एक अच्छा आर्टिस्ट होता है, स्केच आर्टिस्ट, तो वो क्या करता है, पेंसिल एंड पेपर के ऊपर स्केचेस बनाता है अलग अलग, एंड वो स्केचेस बनाने के बाद वो उसे पर्टिकुलरली हर एक एंगल से बनाता है। देन एक बार उन्होंने वो बना लिए कि उसको फिर वो स्कैन करके एक रेफरेंस इमेज में सॉफ्टवेयर में लाता है, एंड उसका रेफरेंस लेके वो आगे फिर ये 3D कंसेप्ट्स आर्ट वगैरह बनाता है। तो ऐसे अलग अलग वर्क फ्लो डिज़ाइंस होते हैं दोस्तों। वीडियो एडिटिंग में भी होता है, VFX में भी वर्क फ्लो होते हैं दोस्तों। आपको अगर पर्टिकुलर VFX के वर्क फ्लो जानने हैं तो इंटरनेट पे कई वीडियो है। एक लेटेस्ट मैंने एक वीडियो देखा था, आपने अगर पढ़ा है, जो वीडियो को पायलट के फाउंडर एंड ओनर है, उनका एक वीडियो है एक सुपर हीरो लैंडिंग करके, तो उन्होंने वहाँ पे उस सीन का पूरा वर्क फ्लो ब्रेक डाउन करके बताया है कि कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग तरीके से शूट किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, इफेक्ट्स दिए एंड कंप्लीट एक शॉट क्रिएट हुआ। तो ऐसी जो फिल्म्स होती है, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये एक वर्क फ्लो के तहत डिज़ाइन किए जाते हैं। आप भी अगर कभी इंडस्ट्री में जाओगे काम करने, या फिर आप खुद अपना कुछ चालू करोगे फ्रीलांसर या छोटा मोटा स्टूडियो, तो आपका भी एक वर्क फ्लो होगा। या किसी जॉब को आप अगर ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे एक वर्क फ्लो के तहत काम किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप यही है दोस्तों कि आपका खुद का वर्क फ्लो बनाओ। छोटा सा छोटा पार्ट डिज़ाइन करना हो, या बड़ा सीन डिज़ाइन करना हो, या किसी बड़े वीडियो को एडिट करना हो, कैरेक्टर मॉडलिंग हो, कुछ भी हो, एक वर्क फ्लो के तहत आपको काम करना है और वो वर्क फ्लो डिज़ाइन करना सीखना है। तभी आप उस सॉफ्टवेयर का यूज़ एज अ टूल करोगे। देखिए क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है एज अ टूल है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। जो रियल मैजिक जो होता है वो आपके दिमाग में होता है एंड आपकी क्रिएटिविटी में होता है। तो आप अगर डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से ही आप अगर डिज़ाइन करते जाओगे तो आप कुछ ज़्यादा क्रिएटिव नहीं कर पाओगे। बट इफ़ यू सी दिस सॉफ्टवेयर एज अ टूल्स एंड whatever you want to create, it is in your mind first, तब जाके आप ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर का इफिशिएंटली यूज़ करके कुछ तो भी फैंटास्टिक एंड क्रिएटिव बना पाओगे। तो सेकेंड स्टेप यही है दोस्तों कि आपको खुद का वर्क फ्लो डिज़ाइन करना है। ओके, तो वर्क फ्लो के रिगार्डिंग भी मैं मेरे कोर्स में बहुत सारी बातें करता हूँ, कैसे डिज़ाइंस होते हैं। इंडस्ट्रियल वर्क फ्लो अलग होता है, एनिमेशन का अलग होता है, प्रोडक्ट मॉडलिंग का अलग होता है, VFX का अलग होता है, वीडियो एडिटिंग का वर्क फ्लो अलग होता है। तो कुछ ऐसे बेसिक रूल्स है इसके वर्क फ्लो के, वो हम कोर्स में डिस्कस करते हैं। बट द थिंग इज दैट कि आपके खुद का वर्क फ्लो आपके पास होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग और द थर्ड स्टेप इन दिस होल प्रोसेस इज प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट। यस, एक बार आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, फर्स्ट प्रोसेस में टूल्स आपको आ गए, आपको इंटरफेस मालूम हुआ, आपको टूल्स के एप्लीकेशंस मालूम हुए, देन सेकेंड स्टेप में आपने कुछ तो भी बेसिक सा वर्क फ्लो बना लिया अपना, कि मैं पहले रेफरेंस लूँगा, उसको फिर मैं एक ट्रेस आउट करूँगा, मैं उसको फिर इस एंगल से देखूँगा, ये ऐसा वर्क फ्लो बना लिया। तो जो थर्ड स्टेप आता है प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट मेकिंग। आप जितना प्रैक्टिस करोगे एक एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, हर एक प्रोजेक्ट को लेके, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट को लेके, उतना उस सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन में आप एक्सपर्ट होते जाओगे। मेरा देखेंगे तो मैं हर वीक 2 प्रोजेक्ट तो करता हूँ, आइदर इट इज़ पेड और अनपेड। मीन्स जो अनपेड प्रोजेक्ट है वो मेरे पोर्टफोलियो के लिए होते हैं, जो पेड प्रोजेक्ट होते हैं वो कमर्शियल क्लाइंट एंड वो भी मेरे पोर्टफोलियो में ही जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि 2 प्रोजेक्ट मैं वीकली कंप्लीट करता ही हूँ। कई बार ब्लेंडर में करूँगा, कई बार जेड ब्रश, कई बार सिनेमा 4D, आफ्टर इफेक्ट। बट 2 वर्क प्रोजेक्ट या 2 प्रैक्टिस प्रोजेक्ट होने ही चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, उतना ही आप उसमें इफ़िशिएंट होते जाओगे। तो थर्ड स्टेप यही है कि प्रैक्टिस कीजिए।
कुछ भी देखा आपने, आप डेली लाइफ में देखते हो कि कुछ प्रोडक्ट है, मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, या फिर सिंपल सा प्रोडक्ट है, एक नट बोल्ट भी है, तो उसे ट्राई कीजिए सॉफ्टवेयर में बनाने का, उसे इफेक्ट दीजिए, मटेरियल दीजिए, शेडिंग दीजिए, रेंडरिंग कीजिए अलग अलग एंगल से, कुछ एनिमेशन बनाइए उसका। बट हर वीक को मिनिमम 2 प्रोजेक्ट तो आपके होने चाहिए। कई लोग मैं देखता हूँ कि दिन में एक बार तो एक मॉडल वो बनाते ही है, नॉट ओनली फॉर द कमर्शियल बट खुद के प्रैक्टिस के लिए। जैसा कोई आर्टिस्ट होता है, जैसा सिंगर होता है, वो हर दिन सुबह उठ के 4 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक रियाज करता है। तो रियाज करने से क्या होता है, उसका जो ये पूरा थ्रोट का एरिया है उसका एक टाइप का मसाज होता है, एक जिम होता है, तो उससे वो फिर परफॉर्मेंस करने के लिए उसे आसानी जाती है। वैसा ही एज ए आर्टिस्ट एंड एज ए डिज़ाइनर आपको डेली बेसिस रियाज करना चाहिए, मीन्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये 3 स्टेप जो है ये आप अगर फॉलो करोगे तो आप लिटरली कौन सा भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हो इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड। बट सॉफ्टवेयर के हिसाब से, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से टाइम ड्यूरेशन थोड़ा चेंज हो सकता है। मान लीजिए आपने ब्लेंडर सीखा है फर्स्ट परफेक्ट, तो आपको सिनेमा 4D सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बट आप अगर माया सीखने जा रहे हो आफ्टर ब्लेंडर तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन ऊपर नीचे हो सकता है। बट द थिंग इज दैट कि ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर गोज थ्रू दिस 3 स्टेप्स। क्या फर्स्ट स्टेप होता है इंटरफेस एंड टूल्स का अंडरस्टैंडिंग करना, सेकेंड स्टेप होता है वर्क फ्लो डिज़ाइन करना, एंड द लास्ट स्टेप इज दैट प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट। ओके, एंड इसमें मैं एक 4th स्टेप ऐड करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज द बोनस स्टेप। एंड दैट बोनस स्टेप इज दैट ट्राई टू, ये सॉफ्टवेयर सीखने की प्रैक्टिस या ट्राई कीजिए आपके फर्स्ट या सेकेंड लैंग्वेज में। यस, कि जैसा मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है मराठी एंड सेकेंड लैंग्वेज है हिंदी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितना आप अपने मदर टंग में या फिर सेकेंड लैंग्वेज में आप सीखते हो उतना आप ग्रास्प अच्छे से कर लेते हो। मैंने इंटरनेट में देखा है कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स तो अवेलेबल है, बट दे ऑल आर इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ मोस्ट ऑफ द माई वीडियोस मैं हिंदी में करूँ, ताकि आप उसे कम समय में ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओ और सीख पाओ। तो 4th एंड जो बोनस स्टेज या बोनस स्टेप में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो यही है कि आप ट्राई कीजिए ट्यूटर का, कोर्स का, या जहाँ भी आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो वो आपको हिंदी में या फिर आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है या मदर टंग है उसमें सिखाए। बिकॉज इसमें देखिए ये जो काम करना है इस सॉफ्टवेयर में, ये 70% वर्क होता है क्रिएटिव वर्क। जितनी क्रिएटिव बंदे की ज़्यादा है उतना उस सॉफ्टवेयर को सीखना एंड उसमें यूज़ करना उसके टूल्स वो आसान जाता है। तो जब क्रिएटिविटी की बात आती है कौन से भी एरिया में, तो आपके जो दिमाग के सर्किट्स बनाए हुए हैं, मैपिंग किया हुआ है, न्यूरॉन सर्किट जिसे हम कहते हैं, तो उसको ज़्यादा डेटा प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है एट ए टाइम। ओके, तो जब आप कोई भी चीज़ अगर आपके अदर देन मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज में सीखते हो, तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि आपके न्यूरॉन्स को उस लैंग्वेज को हैंडल करना, एंड नॉट ओनली हैंडल करना, उसको समझना, उसका एप्लीकेशन भी करना उस कॉन्सेप्ट का, वो डिफ़िकल्ट जाता है। और उसमें फिर आपका क्या होता है, आपको टायर्डनेस बहुत आता है। तो टायर्डनेस एंड क्रिएटिविटी सम काइंड नो अपोजिट है। तो ये 4th एंड बोनस स्टेप में आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी सीखोगे, आपके अगर फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश में सीखो। बट आपकी अगर फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग जो है वो अलग है, सेकेंड लैंग्वेज अलग है, एंड इंग्लिश जो है एज ए फॉरेन लैंग्वेज है आपके लिए, एंड आप अगर ये पूरा इंग्लिश में सीखने का ट्राई कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। खुद मुझे भी कई बार जो मैंने कोर्सेस किए हैं, वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, अगर वो इंग्लिश में होते तो मुझे बहुत सारा कंसंट्रेशन एंड बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है उसे समझने के लिए। तो मैं इस प्रोसेस में बहुत नज़दीक से देखा है मैंने कि ये कितना डिफ़िकल्ट जाता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज में ही सीखिए। और इसी के लिए मैंने खुद में
खुद जो मैं ब्लेंडर का कोर्स लेता हूँ जो ज़ीरो से लेके हीरो या फिर बिगिनर से लेके एडवांस में है, सब उसमें कवर किया है, वो मैं हिंदी में ही सिखाता हूँ, ताकि मुझे मालूम है कि भारत का मोस्ट ऑफ द क्राउड जो है 80% क्राउड जो है वो हिंदी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, तो उसमें उसको सीखने के लिए कुछ दिक्कत नहीं जाती। तो ये इंडस्ट्री जो है VFX, 3D आर्टिस्ट, एनिमेशन, एडिटिंग इंडस्ट्री, ये काफ़ी बढ़ रही है दोस्तों। आप देख रहे हो कि OTT प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सीरीज़ आ रही है, गेम्स अलग अलग आ रहे हैं, गेम को हैंडल करने के लिए जो पावर होता है, कंप्यूटिंग पावर, वो बढ़ रहा है डिवाइसेस का। पहले रे ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं था गेम में क्योंकि रियल टाइम रेंडरिंग करना पड़ता था, बट नाउ द हार्डवेयर एंड द कनेक्टिविटी इज सो फास्ट कि अभी रे ट्रेसिंग गेम में आ रही है दोस्तों। तो उसके लिए आपको अनरियल इंजन या फिर रे ट्रेसिंग इंजिन्स का यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये सब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ इस एरिया में आ रहे हैं। आप अगर एज अ करियर इसे देखना चाहते हो तो ये भी बहुत बड़ा करियर आप इसमें बना सकते हो। तो आप अगर इसमें कुछ सीखना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, मेरे कोर्सेज़ के बारे में आप जानिए, सीखिए, और ये जो 3 स्टेप अभी मैंने बताए हैं उसको फॉलो कीजिए ताकि आप कौन सा भी सॉफ्टवेयर आसानी से सीख पाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ग्राफिक्स कल्ट ये एक ऐसा चैनल है जिसमें हम ग्राफिक्स रिलेटेड, नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर्स, जो बैकग्राउंड में वर्क चलता कैसे है, थॉट प्रोसेस कैसा होता है, ग्राफिक्स के जो अपडेट्स आते हैं इंडस्ट्री के, वो सब इसमें डिस्कस करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।